रक्षित गाड़ी से जा रहा होता है। सिग्नल लगता है इसलिए गाड़ी रुकती है। तभी उसे अप्पू दिखाई देती है और वो उसी तरह से हाथ रखती है उस कांच पे जैसे वो पहली बार मिले थे भोपाल में। फिर रक्षित भी वहाँ पे हाथ रखता है और वो पिछली सारी बातें याद करने लगता है जो उसने अपराजिता के साथ गुजारी है। उसे हर जगह पे अपराजिता ही दिखाई देती है। आखिरकार वहाँ पे उस खिड़की पे नॉक होता है, इसलिए वो देखता है तो ट्रांसजेंडर होता है। वो बाहर आके उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी ने एक बार गाड़ी में अपराजिता और रक्षित को देख के जोड़ी कहा था। इस वजह से वो कहता है बस अब तो मैं सिंगल हूँ लेकिन मिंगल होने जा रहा हूँ, उसे प्रपोज करने जा रहा हूँ। और वो भी खुश हो जाता है। वो आशीर्वाद देता है रक्षित को। रक्षित गाड़ी चलाने के लिए बैठता है लेकिन उसकी गाड़ी ही बंद पड़ जाती है और फिर वो डिक्की में देखता है तो वो स्केटिंग बोर्ड्स होते हैं। वो स्केटिंग बोर्ड से आगे आगे बढ़ रहा होता है लेकिन उसे हर जगह पे अप्पू दिखाई देती है। दूसरी तरफ पंडित जी कहते हैं कि सगाई शुरू करने से पहले सत्यनारायण का पाठ हो जाए, पूजा हो जाए और वो लोग सब उसके लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रक्षित को हर जगह पे अपराजिता दिखाई देती है, फूलों का बुके लेते हुए या फिर सब्जी खरीदते हुए, बात करते हुए। और फिर वो अपराजिता को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम मंदिर आई हो ऐसे समझ में आया है, तुम्हारी छोटी बहन की सगाई है, तुम मंदिर के पीछे जो गार्डन है वहाँ पे आ जाओ। वो कहती है ठीक है और फिर वो उस तरफ जाती है तो वो पूरा एरिया सजा हुआ होता है फूलों से। और फिर वो वहाँ पे जाके रक्षित की राह देख रही होती है, रक्षित को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। उतने में वो देखती है कि रक्षित भी वहाँ पे आ गया है और रक्षित उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कहती है मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। फिर रक्षित उसे ऊपर दिखाता है, हेलीकॉप्टर आता है, उसमें आई लव यू अपराजिता लिखा होता है। अपराजिता ये सब देख के एकदम भावुक हो जाती है। वो ये देखती ही रहती है और उतने में वो रक्षित को देखने ही जाती है। उतने में रक्षित नीचे बैठा होता है, वो डायमंड रिंग लेके और उसे प्रपोज कर रहा होता है। उतने में उसे आवाज़ आती है रक्षित को कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो होश में आता है तभी उसे दिखाई देता है ये तो सपना वो देख रहा था और अपराजिता उसके सामने आके खड़ी हो गई है। तभी वो पूछती है क्या हुआ, आप ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, तभी पता चला कि तुम्हारी बहन की सगाई हो रही है, तुम मंदिर में हो, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कहती है हाँ बोलिए ना, आपको कुछ काम था। वो उसे कुछ बोलने ही जा रहा होता है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है उसके पापा की कि अप्पू जल्दी आ जाओ अंदर। वो पीछे मुड़ती है तभी यहाँ पे नीचे घुटने पे रक्षित बैठता है और वो बुके आगे करता है। अपराजिता को लगता है कि नीचे कुछ गिर गया है, इसलिए वो कहती कुछ गिरा है क्या नीचे, और वो भी ढूंढने के लिए लग जाती है। और पीछे रक्षित ने वो रिंग रखी होती है जो उसको प्रपोज करने के लिए लाया होता है। लेकिन उतने में ही रक्षित की नज़र उसके गले में जो मंगलसूत्र होता है उस पर जाती है। वो रिंग वैसे ही पकड़ता है उसका बॉक्स। उतने में अपराजिता का पति ललित आता है और कहता है बीबी जी आप यहाँ पे हो, मैं तो आपको अंदर ढूंढ रहा था। और रक्षित एकदम से खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तभी जानबूझकर ललित अपराजिता के कंधे पे हाथ रखता है और ये देख के रक्षित को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। उसका दिल टूट गया। वो प्रपोज करने आया था लेकिन अपराजिता की तो पहले से ही शादी हो गई है। उतने में अपराजिता उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। उतने में उसके पापा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे रक्षित बेटा तुम यहाँ पे आओ ना अंदर। वो कहता है नहीं, मुझे पता चला कि आपकी छोटी बेटी की सगाई हो रही है तो बस मैं ये बुके देने आया था। वैसे तो मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपराजिता को बाहर बुला लूँ, इसलिए मैं बस अपराजिता को बाहर बुला के ये देना चाहता था। उसके पापा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, अंदर चलो। उतने में हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और रक्षित को पता चलता है कि अब सबको पता चल जाएगा क्योंकि उस हेलीकॉप्टर पे आई लव यू अपराजिता लिखा हुआ है और वो सब कुछ ये रक्षित नहीं किया और ये लोग सब देख लेंगे। इसलिए वो कहता है हाँ मैं अंदर आता हूँ, आपने कहा ना अंदर उसे खुद ही बधाई देता हूँ। वो सब लोग अंदर चले जाते हैं और पीछे पीछे रक्षित होता है। फिर वो ऊपर देखता है तो वो आई लव यू अपराजिता का हेलीकॉप्टर वहाँ पे खड़ा होता है और इसके रक्षित की आंखों में आंसू होते हैं। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया है। अंदर यहाँ पे अपराजिता सारे काम कर रही होती है। उतने में वो दिया जलाती है तो उसका हाथ जलता है। रक्षित आगे बढ़ ही रहा होता है। उतने में ललित उसका हाथ पकड़ता है और वो सहला रहा होता है, उस पर फूंक मार रहा होता है ताकि उसे जले ना। ये रक्षित देखता है और उसे और भी तकलीफ होती है। आराध्या और रोहन की सगाई होती है। फिर ये लोग डांस कर रहे होते हैं। उसके पापा अपराजिता के रक्षित को खींचते हैं तो वो अपराजिता के सामने आता है डांस करने के लिए। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। उतने में ही ललित उनके बीच में आ जाता है और अपराजिता के साथ डांस करने लगता है। ये देख के रक्षित को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे अपराजिता ललित का हाथ पकड़ के उसे एक तरफ लेके आती है और उसे कहती है कि बस अब ये चिंगारी मैं बुझाऊंगी, ये 4 साल से जो आग लगी थी अब मैं उसे बुझाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है और ललित ये कहता है कि ऐसे कैसे बीबी जी, मैं बुझाने दूंगा। सगाई हो गई है, सारे मेहमान चले गए हैं। तभी यहाँ पे ललित
ये सारे परिवार को, अपराजिता की फैमिली को बोलता है, आप सबसे मुझे एक बात करनी है। अब सब कुछ तो हो गया है, अब हम दोनों अपने घर जाएंगे और अपने बीबी से माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी गलतफहमी हुई है, जो कुछ भी नोक-झोंक हुई है, झगड़ा हुआ है, उसके लिए कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। और सब लोग घर वाले देख रहे होते हैं। यहाँ पे अपराजिता बहुत ही चौंक के ललित को देख रही होती है। ललित घर वालों से कहता है, अब मैं अपनी बीबी को दुल्हन की तरह सजा के अपने घर वापस लेके जाऊंगा। अपराजिता बहुत ही गुस्से से उसे देख रही होती है। ललित उसे वापस हवन कुंड के यहाँ पे बिठाता और दोबारा शादी करने की जिद करता है। वो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा होता है, उतने में ही अपराजिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस अब और नहीं। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।